आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शाहाना खान। भारी शोर शराबे और हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों में 127वां संविधान संशोधन बिल ओबीसी बिल 2021 सर्वसम्मति के साथ पास हो गया। इस बिल के कानून बन जाने के बाद राज्य सरकारों में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ी जातियों की लिस्ट अपने हिसाब से तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा और मराठा आरक्षण जैसे मसलों पर राज्य सरकार फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होगी। यूं तो विपक्ष ने संसद के मॉनसून सत्र में जासूसी कांड और कृषि कानून को लेकर खूब हंगामा किया, लेकिन ओबीसी से जुड़े बिल का सभी पार्टियों ने समर्थन किया। आखिर ओबीसी बिल में ऐसा क्या है कि किसी भी पार्टी ने अपनी असहमति नहीं जताई। दरअसल 127वें संविधान संशोधन बिल की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि 2018 के पहले राज्य और केंद्र सरकार अपनी अपनी ओबीसी लिस्ट तैयार करते थे। 2018 में संविधान में 102वां संशोधन किया गया, जिसके बाद ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार केवल केंद्र के पास रह गया। ऐसे में कुछ महीने पहले मराठा आरक्षण का मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार राज्यों के पास नहीं है, इसलिए केंद्र को यह संशोधन बिल लाना पड़ा। अब यह बिल दोनों सदनों में पारित हो गया है, जिसके तहत केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार होगा। इससे क्षेत्रीय पार्टियों के साथ साथ राष्ट्रीय पार्टियों को भी फायदा होगा, क्योंकि कई राज्यों में उनकी भी सरकार है। एक जमाने में कांग्रेस की जीत के पीछे 3 कारण माने जाते थे: दलित, मुसलमान और ब्राह्मण। ये उनका कोर वोट बैंक था। जब तक ये कांग्रेस के साथ थे तब तक कांग्रेस राज करती रही, लेकिन जैसे ही कोर वोट बैंक छिटका, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। कांग्रेस पर कई किताबें लिख चुके रशीद किदवई कहते हैं कि कांग्रेस ने पिछड़ों की राजनीति कभी नहीं की, लेकिन ओबीसी बिल को समर्थन देने की कांग्रेस की मजबूरी को वो बीजेपी के उदाहरण के जरिए समझाते हैं। रशीद के मुताबिक राजनीति में ये आम धारणा है कि बीजेपी को मुसलमानों का वोट नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मुसलमानों में महिलाओं को साथ लाने के लिए बीजेपी 3 तलाक कानून लेकर आई। हज के लिए भी काफ़ी ऐलान किए। यानी जो साथ नहीं है उनको जोड़ने का प्रयास राजनीतिक दल हमेशा करते हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस ओबीसी वाले संविधान संशोधन बिल का विरोध करती तो उसका ओबीसी वोट बैंक हाथ से निकल जाता। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में कांग्रेस के पास भी ओबीसी वोट बैंक है। बिहार और उत्तर प्रदेश में उनके पास ओबीसी वोट बैंक नहीं है। रशीद कहते हैं भले ही कांग्रेस के पास राष्ट्रीय स्तर पर 10% का वोट शेयर हो, लेकिन वोट बढ़ाने की संभावनाएं हर पार्टी हमेशा तलाश करती रहती है और कांग्रेस को ओबीसी में वो संभावना दिखती है। एक अनुमान के मुताबिक देश में ओबीसी की कुल आबादी 45 से 48% है। यही वजह है कि लोकसभा में बहस के दौरान कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने न सिर्फ बिल का समर्थन किया बल्कि 50% आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने की मांग तक कर दी। इस समय हर दल पिछड़ी जाति की राजनीति कर रहा है। लगभग आधी आबादी वाले इस वोट बैंक को नजरअंदाज करने का जोखिम कांग्रेस भी नहीं उठाना चाहती। वो कहते हैं कि 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के पीछे एक अहम कारण ओबीसी वोट बैंक रहा है। साल 2009 से पहले तक बीजेपी के पास 20 से 22% ओबीसी वोटर थे। साल 2014 में ओबीसी वोट 33 से 34% हो गया। साल 2019 में ये बढ़कर 44% हो गया। यही वजह है कि कांग्रेस भी ओबीसी से जुड़े संविधान संशोधन बिल का विरोध नहीं कर सकती है। लेकिन शरद गुप्ता ये नहीं मानते कि बीजेपी असल में ओबीसी की सबसे बड़ी हितैषी है। ओबीसी पर केंद्र के संविधान संशोधन बिल का समर्थन बिहार और उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियों ने भी किया, फिर चाहे वो लालू यादव का राष्ट्रीय जनता दल हो या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। इनका दखल उत्तर प्रदेश और बिहार तक ही सीमित है। संविधान संशोधन बिल का पर दोनों पार्टियों ने केंद्र सरकार का समर्थन किया और लगे हाथ जातिगत जनगणना की मांग भी कर डाली। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह कहते हैं कि यादव नेता भले ही संविधान संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हों, पर जातिगत जनगणना के पक्ष में बोलते हुए उनके अंदर एक डर भी है। उनके इस डर के बारे में वो कहते हैं जाति जनगणना होने पर यादव नेताओं की राजनीति खत्म हो जाएगी, जैसे उत्तर प्रदेश में मंडल के बाद सवर्णों की राजनीति खत्म हो गई। यादव नेता राजनीति करते हुए कहते हैं कि हम सभी पिछड़े वर्गों की राजनीति करते हैं, लेकिन वो ये कभी नहीं कहते कि वो केवल यादवों के नेता हैं। 1990 के बाद लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और नीतीश कुमार जैसे नेता उभरे। ठीक उसी तरह से जातिगत जनगणना के बाद ओबीसी के नए नेता उभर सकते हैं।
आरजेडी और समाजवादी पार्टी के नेताओं को यही डर सता रहा है।